हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स का थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब हमने लास्ट सेशन किया था तब हमने देखा था कि जो भी रूट है अगर वो इरेशनल है तो हम उसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो करेंगे। हमने लास्ट टाइम रूट 2, रूट 3 देखा था, तो अब हम रूट 5 करेंगे। Prove that root 5 is irrational. Now, let us assume to the contrary that root 5 is rational. Contrary means opposite. हमें opposite assume करना है कि root 5 is rational. तो अब हम क्या करेंगे, हमने पता है कि हम we can find integers a and b that is not equal to 0 such that root 5 is equal to a upon b. Suppose a and b have a common factor other than 1, then divide by the common factor and assume a and b are co-prime. अब हमें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो इट्स 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्योंकि रूट 5 है, सो वील अज्यूम दैट a and b जो है दे बोथ हैव वन कॉमन फैक्टर दैट इज नॉट 1, लाइक अ नंबर अदर देन 1। तो हम क्या करेंगे, हम वो जो हमने नंबर लिया है हम उससे a और b को डिवाइड करेंगे एंड हम अज्यूम करेंगे कि a एंड b प्राइम नंबर्स है। हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है। सो b रूट 5 इज इक्वल टू a। अब ये कैसे आया, हमने क्या देखा था कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो अब हमने कुछ नहीं, बस b को हम रूट 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका सब्जेक्ट हो गया a। सो a इज इक्वल टू b रूट 5। अब आप स्क्वायर बोथ द साइड्स कर दोगे, दैट इज b रूट 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। करेक्ट। तो आपको क्या मिला, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, b इंटू b इज b स्क्वायर एंड a इंटू a इज a स्क्वायर। सो वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। Therefore, a square is divisible by 5 and by theorem 1 by 3 it follows that a is also divisible by 5. हमने ये थ्योरम जब हम समझ रहे थे इस पॉइंट को, तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है वो अगर एक किसी वेरिएबल के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नॉर्मल वेरिएबल को भी डिवाइड करेगा। तो इसीलिए जब अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सो 5a को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। हमें पता है कि हमने a की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 5c। एंड जब हमने रूट 2 देखा था सो हमने क्या किया था, a इज इक्वल टू 2c किया था। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर कैसे आया, ये देखो, ये हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 5c लिखा। सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5c द होल स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होगा, 25 एंड c मल्टीप्लाइड बाई c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। सो हमें मिल गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब आप 25 को 5 से डिवाइड कर दोगे, रिड्यूसिंग इट टू द लोएस्ट टर्म। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड्स b, अगेन यूजिंग द थ्योरम 1.3 जो हमने जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ा। Therefore, a and b have at least 5 as a common factor. Correct? क्योंकि अगर जब 5 पहले वाले में a को डिवाइड कर रहा था हमने प्रूफ किया, बट ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा था, क्योंकि हमने बोला था कि इट शुड डिवाइड बोथ a अपॉन b। सो इसीलिए नाउ अभी a को फाइंड करने के बाद हमने देखा कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। सो a and b have at least 5 as a common factor, करेक्ट, क्योंकि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
A and B have no common factors other than 1. क्योंकि प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का क्या कंडीशन होता है कि दैट शुड बी डिविजिबल बाय 1 itself. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. क्योंकि हमें पता है कि root 5 irrational होता है. So we conclude that root 5 is irrational. ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. Now prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Same, अगर जब 3 plus 2 root 5 irrational है, so हमें क्या assume करना है कि 3 plus 2 root 5 is rational, or to the contrary. Now 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b are integers like हमने first sum में देखा था, and b is not equal to 0 क्योंकि anything upon 0 is infinite. Now अब आप रूट को सब्जेक्ट बना रहे हो, रूट 5 को अब आप सब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या करोगे? a upon b minus 3 is equal to 2 root 5 and अब आपको रूट 5 को सब्जेक्ट बनाना है, सो रूट 5 इज इक्वल टू 2, क्योंकि न्यूमरेटर में था तो अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जा रहा है, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू a अपॉन b माइनस 3. ये हो गया करेक्ट, क्योंकि रूट 5 एज इट इज था, 2 को हम ऑपोजिट साइड में ले गए, सो मल्टीप्लाइड की जगह अब 2 डिवाइड हो जाएगा. Since a and b are integers, root 5 is a rational number. Root 5, and यहाँ पे a and b integers है. Root 5 is equal to this. तो जब अगर ये part of the equation rational है, so root 5 भी rational हो जाएगा. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. Because of our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. हमने देखा था कि पहले के सेशंस में देखा था कि जब कोई सम में एक रूट होता है, सो फाइनल आउटकम उसका इरैशनल होता है. तो हमें क्या पता है कि रूट 5 इज इरैशनल, बट हमने क्या अज्यूम किया? 3 plus 2 root 5 is rational. सो रॉन्ग assumption हो गया. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. Prove that the following are irrational. Now 1/√2. So हमें पता है कि 1/√2 को हमें irrational prove करना है. So अब हम क्या assume करेंगे? 1/√2 is rational. So 1/√2 is equal to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. तो अब आपको क्या करना है? √2 को सब्जेक्ट बनाना है. सो अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो b ऊपर चला जाएगा, √2 इधर चला जाएगा. तो आप क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू √2a. अब आपको क्या करना है? √2 को सब्जेक्ट बनाना है. सो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a. करेक्ट. बट हमें पता है कि a and b या b अपॉन a बोथ आर इंटीजर्स, सो दैट इज अ रैशनल नंबर. जब b अपॉन a रैशनल है, सो √2 भी रैशनल हो गया. बट हमें पता है कि √2 जो है इरैशनल नंबर होता है, सो आवर assumption इज रॉन्ग. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज irrational. मैंने यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बट आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट 7√5. सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. वील अज्यूम 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b. फर्स्ट ऑफ ऑल वील अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल एंड नॉट इरैशनल. नाउ 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब कैसे सॉल्व करोगे? हमें पता है कि √5 को सब्जेक्ट बनाना होता है. सो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b. नाउ a और b इंटीजर्स है एंड 7b एक नंबर है,
सो a/7b इज रैशनल. सो हमें क्या अगर a/7b रैशनल है सो √5 भी रैशनल हो गया. बट हमें पता है कि √5 इरैशनल होता है. सो हमारा assumption गलत हो गया. आवर assumption इज रॉन्ग. Therefore, it proves that 7√5 is irrational. Next, 6 plus √2. Same. हम assume क्या करेंगे? First step, 6 plus √2 is rational. So 6 plus √2 will be what? a/b, where a and b are integers and b is not equal to 0. अब हमें क्या करना है? √2 को सब्जेक्ट बनाना है. तो अब आप 6 को ये साइड पे लेके जाओगे. सो क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6. अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है a/b माइनस 6, ये रैशनल नंबर हो गया. क्यों? क्योंकि a एंड b इंटीजर्स है एंड 6 इज ऑल्सो अ नंबर. तो आप जब कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो उससे क्या हो गया? √2 भी रैशनल हो गया. बट हमें क्या पता है कि √2 तो इरैशनल होता है. सो आवर assumption इज अगेन रॉन्ग. सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 6 plus √2 इज irrational. करेक्ट? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके रियल नंबर्स का थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट किया. अब इसमें हमने क्या देखा कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरैशनल. इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये नंबर इरैशनल ही होगा. सो आप जब फाइनल आंसर कंक्लूड करोगे दैट नंबर शुड बी इरैशनल, क्योंकि अगर वो रैशनल प्रूफ हुआ तो आपका मतलब सम गलत है. सो आप प्रैक्टिस करो एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ऐप में सेंड कर दो मैसेज एंड हम सॉल्व करके आपको वापस उसका सोल्यूशन भेज देंगे. थैंक यू.